बच्चों इस वीडियो में हम दो चीजें सीखेंगे। पहली चीज तो ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के जो हेवर्थ प्रोजेक्शंस हैं वो कैसे बनाने हैं, उनकी अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, और दूसरा जो डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हेवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चों देखो, ग्लूकोज का हेवर्थ प्रोजेक्शन बनाने का एक बहुत ही सिंपल लीनियर तरीका है, और वो क्या, पहले मैं डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेता हूं। तो अगर मैं डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखूं बच्चों, तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आता है, OH OH H OH H OH H H। ये स्ट्रक्चर है बच्चों डी ग्लूकोज का। अब इस तरीके के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल तरीका है, आपको करना यह है कि जो लास्ट कायरल कार्बन है उस कायरल कार्बन के ऊपर जो 3 ग्रुप्स लगे हैं उन तीनों ग्रुप्स को क्लॉकवाइज मूव कर लीजिए। ये फर्स्ट स्टेप है। तो अब जब आपने 3 बार मूव कर लिया उन ग्रुप्स को, तो देखिए ऊपर वाले कार्बन्स पर जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है सारे ग्रुप्स का वो सेम रहेगा, बस फोर्थ कायरल सेंटर के ऊपर पोजीशनिंग चेंज हो जाएगी। यहां पे H आ जाएगा, यहां OH आ जाएगा, और यहां आ जाएगा CH2OH। जो शुरू के 3 कार्बन है उन पे सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो देखिए यहां पर ये OH, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर OH और यहां पर H। ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है बच्चों, इस पूरे मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टली आप टिल्ट कर लीजिए, इस पूरे मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टली गिरा दीजिए, क्लॉकवाइज फैशन में नीचे गिरा दीजिए। तो जब आप इसको नीचे गिराएंगे बेटा, तो देखिए ये बनेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। आगे देखते हैं उस स्ट्रक्चर को। 1 2 3 4, ये 4 कायरल सेंटर बनाए मैंने। ऊपर बनाऊंगा CHO ग्रुप। CHO ग्रुप को मैं एक्सपैंड करके लिख देता हूं बेटा, ऐसे लिख दिया मैंने CHO। अब देखिए ये वाला हमारा फर्स्ट कार्बन है, तो एक बार उसको नंबर कर देते हैं, कार्बन नंबर 1 बोल देते हैं। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन बेटा ऊपर चला गया। देखिए ये वाला कार्बन 6 कार्बन है। तो अब मैं एक बार सारे एटम्स को रख देता हूं। तो यहां पर फर्स्ट कार्बन पे CHO है। अब देखिए जब ये ऐसे नीचे गिरेगा तो जो ये वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 2, उस पे जो OH ग्रुप है वो नीचे की तरफ आएगा, तो मैं उसको नीचे की तरफ बना देता हूं। ये रहा OH ग्रुप नीचे। अब देखिए बच्चों, सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप नीचे है, तो थर्ड कार्बन पर H नीचे है, मैंने उसको नीचे बना लिया। फोर्थ कार्बन पर OH नीचे है, तो मैंने उसे नीचे बना लिया। फिफ्थ कार्बन पर H नीचे है, तो मैंने H नीचे बना दिया। यहां पर आएगा फिफ्थ कार्बन के बाद OH, तो हमने यहां पर OH बना दिया। सिक्स्थ कार्बन पर लगा हुआ है CH2OH, तो सिक्स्थ कार्बन पर CH2OH। अब जो बाकी 3 कार्बन है उन पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप रख देता हूं। तो यहां पर ये आया H, यहां पर आया OH। कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप मतलब जहां पर OH है वहां पर H, जहां पर H है वहां पर OH, और यहां पर आ जाएगा H। ये था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 है बच्चों, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं उनसे हम अटैक कराएंगे इस कार्बन के ऊपर। जब हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट गया। तो अब देखिए जो चीज बनेगी बच्चे, वो ये बनेगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए साइक्लिक रिंग में एक तो ऑक्सीजन आ जाएगा। कौन सा ऑक्सीजन बेटा? ये वाला ऑक्सीजन। अब क्लॉकवाइज फैशन में ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से जाके जुड़ रहा है वो कार्बन है कार्बन नंबर 1। तो जो ये वाला कार्बन है बेटा, ये है कार्बन नंबर 1। और अब इसके आगे मैं स्टार्ट हो जाता हूं। ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, और कार्बन नंबर 6 कहां रहेगा बच्चे? ऊपर रहेगा। तो कार्बन नंबर 6 ये रहा, CH2OH। अब देखिए छठे कार्बन पर CH2OH ऊपर है, तो फोर्थ कार्बन पर OH नीचे आएगा, तो यहां पर OH नीचे बना लेते हैं। थर्ड कार्बन पर OH ऊपर आएगा, तो थर्ड कार्बन पर OH ऊपर बना लेते हैं। सेकंड कार्बन पर OH नीचे आएगा, तो सेकंड कार्बन पर OH नीचे बना लेते हैं। फर्स्ट कार्बन पे बेटा देखिए एक तो OH ग्रुप ऐड होगा, इस O के पास H कहां से आएगा? इस ऑक्सीजन का H इंट्रामोलिक्यूलर शिफ्ट करेगा, तो यहां से H इस वाले ऑक्सीजन पे आएगा। तो अब इस वाले कार्बन की 2 वैलेंसीज हैं, एक पे हाइड्रोजन लगेगा और एक पे OH लगेगा। तो इसका मतलब ऐसे ऐसे 2 स्ट्रक्चर बनेंगे जिनमें केवल इस वाले कार्बन पर पोजीशनिंग ऑफ H और OH डिफरेंट होगा। एक में OH नीचे कर देते हैं और दूसरे में OH कहां कर देंगे? ऊपर कर देंगे अपन। तो दूसरे में हमने OH कहां कर दिया बेटा? ऊपर कर दिया। ये OH ऊपर आ गया। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में केवल OH में डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। देखिए यहां पर मैं वही CH2OH ऊपर लिखूंगा, यहां पर मैं वही OH नीचे लिखूंगा, यहां पर OH ऊपर लिखूंगा, यहां पर OH नीचे लिखूंगा। अब आप देखिए बच्चों, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। तो ये 2 पॉसिबल फॉर्म्स बनी। इन दोनों पॉसिबल फॉर्म्स को बोलते हैं ग्लूकोज के साइक्लिक या हेवर्थ प्रोजेक्शन, ग्लूकोपायरानोज। पायरानोज क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन बेस्ड 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है इसको बोलते हैं पायरान, तो इट इज डेरिवेटिव ऑफ पायरान, तो इसलिए हमने इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बोला पायरानोज। तो इनके नाम हो जाएंगे ग्लूकोपायरानोज। अब ये दोनों कौन से ग्लूकोज से बने हैं? डी ग्लूकोज से, तो हमने इनको बोला डी ग्लूकोपायरानोज। ये भी डी ग्लूकोपायरानोज है और ये भी क्या है बेटा? डी ग्लूकोपायरानोज। इवन दिस इज डी ग्लूकोपायरानोज। अब बात आती है अल्फा बीटा फॉर्म की। तो देखिए इन दोनों ऑक्सीजन को देखिए, इन दोनों ग्रुप्स को देखिए, इस ऑक्सीजन को और इस CH2OH ग्रुप को। आप देखिए इस ऑक्सीजन को और इस CH2OH ग्रुप को। अगर ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ हैं, मतलब सेम साइड पे हैं, तो बेटा ये साथ साथ हैं, इसलिए इस फॉर्म को बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोपायरानोज।
और अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो ए से अलग, ए से अल्फा, तो ये फॉर्म कौन सी हो जाएगी, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। तो ये दोनों बच्चों हैवर्थ प्रोजेक्शन है। पर अगर आपको ग्लूकोज का हैवर्थ प्रोजेक्शन ना देखे, जो एक्चुअल वो 6 मेंबर वाला प्रोजेक्शन है, अगर वो दे दिया होता तो हम कैसे पहचानते हैं अल्फा और बीटा को? देखिए सबसे पहले तो इन दोनों फॉर्म्स को बनाना देखिए कैसे बनेंगे वो दोनों फॉर्म्स। दोनों फॉर्म्स बनाने का तरीका, ये ओ ऐसे, इस पर्टिकुलर तरह से हम उसको बनाते हैं। और जब सारे के सारे बॉन्ड्स बच्चों इक्वेटोरियल होंगे, व्हेन ऑल द बॉन्ड्स आर इक्वेटोरियल, तो उस पर्टिकुलर फॉर्म को अपन बोलेंगे बीटा फॉर्म। तो देखिए सारे फॉर्म्स इक्वेटोरियल है, इस फॉर्म को बेटा अपन बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। और जब ये वाला, केवल ये वाला जो बॉन्ड है, जब ये एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा तो उस फॉर्म को अपन बोलेंगे बीटा अल्फा फॉर्म। तो एक बार बना देते हैं इसको जल्दी से। ये O, ये वाला OH इक्वेटोरियल, ये वाला OH इक्वेटोरियल, CH2OH इक्वेटोरियल, OH इक्वेटोरियल, और ये OH एक्सियल। तो ये वाला फॉर्म कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। तो इन दोनों फॉर्म में से ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी? बीटा फॉर्म। और कम स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी? अल्फा फॉर्म। ठीक है, अब देखिए अगर हम सेम स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का देखें बेटा, तो फ्रक्टोज में जो स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का, वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। अगेन हम यहां पर वी विल बी स्टिकिंग टू द डी फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। तो CH2OH, OH, OH, H, OH, H और H। तो यहां पर भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे कि जो लास्ट कायरल सेंटर है उस पे हमने ग्रुप्स को क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया। क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया तो देखिए क्या बना बेटा, आइए एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं उसका। जो स्ट्रक्चर बना वो बना CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और ये 3 कायरल सेंटर्स हैं। तो यहां पर H, OH, OH, H, और यहां पर आ जाएगा H, नीचे आ जाएगा OH, और यहां आ जाएगा CH2OH। अब देखिए सेकंड स्टेप वही है बेटा, आप इसको क्लॉकवाइज नीचे गिरा दीजिए, क्लॉकवाइज नीचे गिरा दीजिए। जब क्लॉकवाइज नीचे गिराएंगे आप तो देखिए क्या बनेगा, आए देखें। ये मॉलिक्यूल को मैंने नीचे गिरा दिया, एक C डबल बॉन्ड O और एक इस पे लगा हुआ CH2OH। अब आप देखिए जो बाकी 3 कायरल सेंटर्स हैं, उन तीनों कायरल सेंटर्स को देखते हैं एक बार। कार्बन डबल बॉन्ड O के जस्ट पास जो लगा हुआ है उस पे जो H है, जब ये ऐसे गिरेगा बेटा तो ये H नीचे पहुंच जाएगा। तो यहां पर हमने रखा H, H के पास वाले कार्बन पर OH रखा है, तो यहां पर हमने रखा OH। पास वाले कार्बन पे H है तो हमने यहां रखा H, जिस कार्बन पे H है उसी पे यहां पे OH लगा है तो यहां रख दिया अपन ने OH, और उसी कार्बन पे ऊपर क्या लगा हुआ है? CH2OH। अब जहां OH है वहां H रख दीजिए, जहां H है वहां पर OH रख दीजिए। और बच्चों अब देखिए वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो ग्लूकोज में किया था। अब अगला स्टेप क्या है? इस ऑक्सीजन से कार्बोनिल वाले कार्बन पे हम अटैक करेंगे। क्या आप देख सकते हैं कि जब हम यहां से इस कार्बन पे अटैक करेंगे तो इस कार्बन पे 2 ग्रुप जनरेट होंगे, एक तो CH2OH और दूसरा OH। तो अगर हम देखें तो बेटा यहां से आगे फिर वही 2 रास्ते जाएंगे। कौन कौन से 2 रास्ते? सबसे पहले तो ये देखो कि रिंग कितने मेंबर की बनेगी। एक ऑक्सीजन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो 5 मेंबर रिंग कैसी लगेगी बेटा? कुछ इस तरह की। देखिए वो 5 मेंबर रिंग कुछ इस तरह की दिखेगी। अब ऑक्सीजन ने जिस कार्बन पे अटैक किया है उस कार्बन को कार्बन नंबर 1 बोल देते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर फिर वही 2 ग्रुप आएंगे, एक आएगा OH, एक आएगा CH2OH। तो दोनों में से एक एक करके अपन दोनों को ऊपर नीचे रख देते हैं। तो पहले मैं OH को ऊपर रख देता हूं और CH2OH को नीचे रख देता हूं। सिमिलरली अगर मैं दूसरा 5 मेंबर स्ट्रक्चर बना लूं एक बार, तो यहां पर मैंने OH को ऊपर रखा है, इस वाले स्ट्रक्चर में मैं CH2OH को ऊपर रख देता हूं और यहां पर OH नीचे आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग कार्बन पे पोजीशनिंग सेम रहेगी। आप देखिए फर्स्ट कार्बन ये रहा, सेकंड कार्बन की बात करते हैं, इस वाले कार्बन की बात करते हैं जो इसके जस्ट पास है। तो इस पे बेटा देखिए आप OH ऊपर है और H नीचे है। इसके जस्ट पास वाले कार्बन पे OH नीचे है और H ऊपर है, OH नीचे और H ऊपर है। इससे जस्ट पास वाले कार्बन पर CH2OH ऊपर है, CH2OH ऊपर है और H नीचे है। तो यही 1 2 3 1 2 3 ये सेम प्लेसमेंट यहां पर भी रहेगी। आगे बना लेते हैं। तो यहां पर हमने बनाया CH2OH, H इधर आ गया, H ऊपर OH नीचे, H ऊपर OH नीचे, यहां पे आ गया OH ऊपर और H नीचे। अब देखिए बच्चों ये फुरान को रिजेंबल करती है तो हम इसे बोलेंगे फ्रक्टोफ्यूरेनोज। इट इज कॉल्ड फ्रक्टोफ्यूरेनोज। और क्योंकि डी फ्रक्टोज से बनाई है तो हम इसे बोलेंगे डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अब बच्चों देखिए अब यहां पर कौन से 2 ग्रुप डिसाइड करेंगे? यहां पर डिसाइड करेंगे ये OH और ये CH2OH। यहां डिसाइड करेंगे ये OH और ये CH2OH।
तो जहां पर ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, ए से अलग, ए से अल्फा, तो इस फॉर्म को बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, और इस वाली फॉर्म को बोल देंगे बच्चों बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो ये थे हैवर्थ प्रोजेक्शन ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के। ये प्रोजेक्शन काम आते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो बेटा देखिए, न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए, आपको पता ही है। तो न्यूक्लिक एसिड्स एक तो डीएनए और एक आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों ही डीएनए आरएनए के हम दोनों की जब बात करेंगे बेटा, तो बोथ ऑफ देम आर चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर बोथ चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड दो चीजों से बनते हैं, एक होता है उसमें से न्यूक्लियोसाइड, और बेटा दूसरा होता है एक H3PO4, फॉस्फेट होता है बट इट इज डेरिवेटिव ऑफ H3PO4। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियोसाइड अगेन दो चीजों से बनते हैं, एक उसमें से होता है शुगर मॉलिक्यूल, उसको शुगर मॉइटी भी बोलते हैं, और दूसरा होता है उसके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस का क्या मतलब होता है बेटा? एक ऐसा बेस जिसके अंदर नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करता है। तो देखिए यहां पे नाइट्रोजनस बेस के बेसिस पे बेटा डिफरेंशिएशन आता है डीएनए और आरएनए के अंदर। अगर हम डीएनए की बात करें, इन डीएनए द 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट आर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ATGC। और अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर एडेनिन, थाइमिन की जगह प्रेजेंट होता है यूरासिल, तो AUGC। ये 4 बेसिस प्रेजेंट है आरएनए के अंदर। तो आइए एक एक करके नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर शुगर मॉइटी का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर न्यूक्लियोसाइड देखते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड देखते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें शुगर मॉइटी की, तो डीएनए और आरएनए के अंदर जो शुगर मॉइटी प्रेजेंट है, आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों बीटा डी ऑक्सी या राइबोज, बीटा डी राइबोज, या और प्रिसाइसली बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज। 5 मेंबर्ड रिंग है। कैसे प्रेजेंट होती है देखो कैसे बनता है। अगर हम डी राइबोज की बात करें तो डी राइबोज इज अ पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर। और कौन सा पेंटो? एल्डो पेंटोज। तो अगर हम देखें डी राइबोज को तो बेटा CHO और OH यहां पर लगा होता है CH2OH H। अगेन बीटा डी राइबोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो उसी तरह बनाया जा सकता है जिस तरीके से हमने डीएनए आरएनए देखा, जिस तरह से हमने ग्लूकोज देखा था। तो क्या पहला स्टेप क्या था बेटा? जो लास्ट कायरल सेंटर है उस लास्ट कायरल सेंटर को आप क्लॉकवाइज रोटेट कर लीजिए। जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? देखिए ये चीज बन जाएगी, ऊपर CHO, सेकंड वाला कायरल सेंटर सेम रहेगा, थर्ड वाला कायरल सेंटर भी सेम रहेगा, इस वाले कायरल सेंटर पे OH, CH2OH और H क्लॉकवाइज चेंज रोटेट हो जाएंगे। तो ये है OH, यहां पे आया CH2OH और यहां पे आया H। ऊपर वाले दोनों के ऊपर जो कायरल सेंटर्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनका प्लेसमेंट ऑफ ग्रुप हमने सेम रखा। अब अगला स्टेप क्या था बेटा? अगला स्टेप था इसको नीचे गिरा दो। तो आओ इसे क्लॉकवाइज नीचे गिराते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज नीचे गिराएंगे, यूं क्लॉकवाइज नीचे कर रहे हैं। जब क्लॉकवाइज नीचे करेंगे बेटा तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास। क्लॉकवाइज जब इसको हमने रोटेट किया तो 1 2 3 ये 3 कायरल सेंटर है। जो CHO ग्रुप है उसको हमने CHO ऐसे लिख दिया। आप डबल बॉन्ड ऊपर भी लिख सकते हैं, H नीचे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके अलावा बच्चों जब ये नीचे गिरेगा तो देखिए दोनों OH नीचे आ जाएंगे। तो यहां पर हमने OH दोनों नीचे रखे, ये H आ गया, ये आया H, ये आया OH, ऊपर आया CH2OH, यहां पर आया H, यहां पर आया H। उसके बाद वाला स्टेप आपको ग्लूकोज में याद है, हमने क्या किया था? लोन पेयर से अटैक करवाया था। यहां भी लोन पेयर से अटैक करा लें। जब ये ऊपर टूटेगा बॉन्ड तो इस बॉन्ड के टूटने पर इस कार्बन पे एक H और एक OH अटैच होगा। तो आइए बच्चों 2 पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों पॉसिबिलिटी को देख लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटी, एक 5 मेंबर रिंग के अंदर ये वाला कार्बन मैंने ये वाला बनाया है, तो देखिए इसमें H ऊपर और OH नीचे। और दूसरी पॉसिबिलिटी, इस कार्बन के अंदर OH ऊपर और H नीचे। और अब 1 2 3 1 2 3 देखिए इस वाले कार्बन के पास OH नीचे है बेटा। और अगर आपने एक बार OH की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लिया तो यहां पर भी OH नीचे ही है, यहां पर भी आप नीचे OH लगा दीजिए। और यहां पर अगर नीचे OH है तो इस वाले कार्बन पर CH2OH ऊपर लग जाएगा, है ना। तो ये H आ गया, ये H आ गया, ये H आ गया। और यहां पर CH2OH OH। अब अगेन नामकरण वही, ये वाली फॉर्म देखो, लेफ्ट वाली फॉर्म के अंदर बेटा CH2OH और ये OH अलग अलग साइड है, तो इसको हमने बोला अल्फा फॉर्म, अल्फा डी राइबोस। पर ये तो नहीं होता, तो दूसरी फॉर्म देखिए जहां पर ये CH2OH और ये OH एक साइड है। तो ये वाली फॉर्म कौन सी है बेटा? ये वाली फॉर्म है बीटा। और डीएनए सॉरी आरएनए के अंदर ये वाली फॉर्म प्रेजेंट होती है। डीएनए की अगर हम बात करें तो ये वाला कार्बन है ना, सेकंड कार्बन, उस पर OH की जगह सिर्फ H लगा होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये पर्टिकुलर है बच्चों वो शुगर मॉइटीज जो डीएनए आरएनए में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। तो 2 कैटेगरी के नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है। पहला होता है पिरिमिडीन, दूसरा होता है प्यूरिन्स। पिरिमिडीन और प्यूरिन के स्ट्रक्चर्स मैंने यहां पर बनाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की तो मैं कोई भी एक, मैं इस थाइमीन को रेफरेंस मान लेता हूं और थाइमीन के साथ में न्यूक्लियोसाइड बना के आपको दिखाता हूं। तो देखिए अगर हम डीएनए की बात करें बेटा तो डीएनए में जो न्यूक्लियोसाइड है वो बनेगा बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज से। तो यहां पर OH लगा हुआ है, यहां पर
CH2OH लगा हुआ है, यहां पर OH है। अगर ये आरएनए मॉलिक्यूल का शुगर मॉइटी होता तो इधर लगता बेटा OH, पर ये डीएनए है ना, तो इस कार्बन पर जो OH था आपने उसका O हटा दिया, वो डीऑक्सी जो है ना वो यहीं से आता है। तो यहां पर अपन ने ये शुगर मॉइटी लिया। अब इस शुगर मॉइटी में बेटा जो शुगर का मॉलिक्यूल हम लेके चल रहे हैं वो हम थाइमीन लेके चल रहे हैं। तो थाइमीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों, आओ ये भी सीख लो। देखो इसको ऐसे याद रखो, एक तरीका है, कौन है कौन है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये वाला कार्बन, ये बस कौन है दो बार करना है। और इधर आपको क्या लगा देना है बच्चों, C डबल बॉन्ड C। इधर आपको लगा देना है C डबल बॉन्ड C। यहां पे आ जाएगा बेटा C डबल बॉन्ड C और कनेक्ट कर दीजिए। अब अगर यहां पर H लग जाएगा तो वो यूरेसिल है, और अगर H की जगह Me लग जाएगा तो एक तरह से ऐसा मानिए कि थाइमीन यूरेसिल को बोल रहा है मैं थाइमीन, तो यहां पे मिथाइल लगा दीजिए, तो ये बनेगा बच्चों थाइमीन। तो दिस इज थाइमीन। और जब थाइमीन को हम इससे अटैच कर रहे हैं तो अभी देखिए इस वाले नाइट्रोजन का नंबर होता है बेटा फर्स्ट, तो फर्स्ट नाइट्रोजन इज कनेक्टिंग टू दिस OH। तो यहां से बेटा जाता है OH और यहां से जाता है H, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, कंडेंसेशन प्रोसेस है, और क्या बनता है आपके पास, बनता है न्यूक्लियोसाइड। कैसा न्यूक्लियोसाइड, देखिए ऐसा न्यूक्लियोसाइड, दिस इज व्हाट इज ऑब्टेन्ड। यहां पर इधर लग जाता है बेस, तो यहां पर लगेगा N C डबल बॉन्ड C Me H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O NH। बाकी शुगर मॉइटी वाले को मैं कंप्लीट कर देता हूं, CH2OH, यहां पे नीचे लगा OH। तो ये है बच्चों एक न्यूक्लियोसाइड। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोसाइड। शुगर मॉइटी प्लस अ नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। फर्दर आगे चल के हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्विकली शोइंग इट कि शुगर है और उसके ऊपर एक बेस लगा है। दिस इज ऑल्सो हाउ वी कैन प्लॉट इट। अब आप देखिए बेटा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, मैं इसी पर्टिकुलर के साथ आगे बढ़ जाता हूं। न्यूक्लियोटाइड इज बेसिकली शुगर मॉलिक्यूल था हमारे पास और उसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस लगा था, इसको अपन रिएक्ट करवाते हैं H3PO4 से, तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल है वो बनता है न्यूक्लियोटाइड। कैसे बनता है ये देखते हैं। तो शुगर मॉइटी, यहां पर OH, यहां पर N CO NH CO N कार्बन डबल बॉन्ड C, ये Me, ये रहा H। अब देखो बच्चों ये जो CH2 के साथ जो OH लगा है ना वो इससे रिएक्ट करता है, एसिड बेस रिएक्शन होती है, एक एस्टर लिंकेज बनता है और यहां पर आके कनेक्ट होता है आपका PO4 OH OH, और ये एक फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनता है। आपको H3PO4 का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, मैं आपको एक बार बना देता हूं, PO OH OH OH। तो आप ये मान के चलिए कि एक ये OH और एक वाटर का H निकलता है, तो ये एक फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनता है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज बनता है। अब बेटा ये लिंकेज कहां बना, ये लिंकेज बना 5th कार्बन पे। ये वाला कार्बन था फर्स्ट, ये था सेकंड, ये था थर्ड, ये था फोर्थ और ये था 5th। दिस एंटायर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोटाइड। और जब ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो बनती है चेन ऑफ डीएनए। अब ये चेन ऑफ डीएनए कैसे बनती है बेटा, एक और चीज देखिए आप, मैं एक बार ये हटा के आपको इस न्यूक्लियोटाइड को लिंक करके दिखाता हूं, ठीक है। देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसमें 3rd वाला कार्बन और 5th वाला कार्बन को आप देखिएगा। एक और मैं नीचे मॉइटी बना रहा हूं, ठीक है, एक और नीचे मॉइटी बना रहा हूं मैं, शुगर मॉइटी। एक बार इसको हटा देते हैं, सॉरी एक बार इसको हटा देते हैं, है ना। और ये हमने बनाया CH2 और ये है हमारा O, ये है हमारा P, ये है डबल बॉन्ड, ये है OH H3 और ये है एक और OH, ठीक है। और ये है हमारा नाइट्रोजनस बेस। स्पेस और टाइम सेव करने के लिए मैं सिर्फ बेस लिख देता हूं उसको, यहां पर है OH। अब देखिए बच्चों होता क्या है कि ये जो 5th वाला कार्बन है और जो 3rd वाला कार्बन है ये आपस में अलग अलग मॉलिक्यूल्स में एसोसिएट करते हैं। तो नीचे वाले का 5th कार्बन और ऊपर वाले का 3rd कार्बन, वापस एक OH और OH आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं और यहां पर भी इधर भी बन जाता है एक एस्टर लिंकेज। तो मैं एस्टर लिंकेज को दिखा देता हूं आपको। मैं एक बार उस एस्टर लिंकेज को आपको दिखाना चाहूंगा, डिलीट करके इसको, और बना देते हैं हमारा एस्टर लिंकेज। कैसे बनता है बेटा, PO दिस। तो ये बच्चों दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ा हुआ है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज में, जो है 5th कार्बन और 3rd कार्बन के बीच में, 5th 3rd। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है IIT JEE, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ऐसे ही चेन बनती चली जाती है तो बनता है डीएनए का एक स्ट्रैंड, और ऐसे दो स्ट्रैंड जब आपस में कंबाइन होते हैं बाय वर्च्यू ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस तो बनता है डबल
हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनए, डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और इस स्ट्रक्चर में एडेनिन थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। किन किन एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये मैंने यहां पे दिखाया, आप इनकी फोटो ले लीजिएगा, और ये बॉन्डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।